बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर का घेराव, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। मंत्री के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर के सेवा नगर की ये घटना है। शराब की नई दुकान खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री के कांच मिल स्थित घर के सामने दिया धरना, सैकड़ों महिला पुरुष मौके पर मंत्री जी के घर के बाहर जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के घर का घेराव किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष उनके घर के बाहर बैठे हैं। शराब की नई दुकान खोलने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मंत्री के कांच मिल स्थित घर के सामने धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जहां सैकड़ों महिला पुरुष मौके पर मंत्री जी के घर के बाहर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर का घेराव किया जा रहा है। मंत्री के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर के सेवानगर की ये खबर है। शराब की नई दुकान खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां ग्रामीणों की ओर से किया जा रहा है। मंत्री के कांच मिल स्थित घर के सामने धरना दिया जा रहा है। सैकड़ों महिला पुरुष वहां पर बैठे हुए हैं, मंत्री के घर के बाहर बैठे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी संख्या महिलाओं की है और पुरुषों की भी है और सभी ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के घर का घेराव किया। शराब की नई दुकान खोलने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री के कांच मिल स्थित घर के सामने धरना दिया। सैकड़ों महिला पुरुष मौके पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं मंत्री जी के घर के बाहर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर का घेराव किया जा रहा है। और मंत्री के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर के सेवानगर की ये खबर है। शराब की नई दुकान खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री के कांच मिल स्थित घर के सामने दिया धरना। सैकड़ों महिला पुरुष मौके मंत्री के घर के बाहर। और इसी खबर पे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? क्या अभी भी ये सभी वहां पर बैठे हुए हैं? क्या मांग है इनकी? पर प्रद्युम्न सिंह तोमर के जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रदेश के, उनके इलाके में एक नई शराब की दुकान खुली है। उनका विधानसभा क्षेत्र है, चूंकि उनका विधानसभा क्षेत्र तो इसलिए गुहार भी उन्हीं से लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं और पुरुष यहाँ पर मंत्री के घर के गेट के ठीक सामने उनका रास्ता रोककर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनको मैं बता दूं कि लगातार मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं, स्थिति दिखाएं बिल्कुल मंत्री बिल्कुल, के और गेट उनसे के बात भी बैठे करिए। हुए हैं। जी, उनसे बात भी बिल्कुल करने की कोशिश करिए। ये शराब को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर, और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप बताओ किस तरीके से क्या मांग है आपकी? क्या मेरा नाम रहने वाली हूँ, सेवानगर की रहती हूँ। बस मेरी इतनी सी मांग है कि मंत्री जी चल के उस दुकान को बंद कर दें, क्योंकि वहां का इतना खराब हो गया है कि घर से निकलना लेडीजों का बेकार हो गया। आज आपने आपने कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की थी? कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई थी? अब तक दुकान बंद नहीं हुई, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। सर, इसकी गुहार मैंने कलेक्ट्रेट के यहाँ भी लगाई, थाने में भी लगाई थी, जन सुनवाई में भी लगवाई थी, एक्सिस वालों को लगाई, और हेल्पलाइन में, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की। इससे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम कम 5वीं बार मंत्री जी के बंगले के बाहर बैठे हैं। हम उनका आश्वासन तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और भी लोग बैठे हैं। आप बताएं किस तरीके से समझ देखती है, चूंकि आप बहुत सुबह से लगी हुई है, सुबह से आपने धरना दिया है। क्या मांग है आपकी और कहाँ कहाँ क्या परेशानी है आपको उस शराब की दुकान? ये परेशानी तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा है, और बच्चियों को छेड़ने माहौल इतना गंदा हो गया है कि बच्चियां क्या, लेडीजों का भी निकलना मुश्किल हो गया है। मैं तो ये देखती हूँ शराब की दुकान में बच्चे तक शराब लेने आ रहे हैं। अब कल ही एक हमारे यहाँ विवाद हो गया है, बहुत बच गए हैं, वरना
कल हो सकता है किसी एक का मर्डर हो नहीं तय था। तो इस माहौल में कैसे रहना है? हम लोग तो बस इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि मंत्री जी उस दुकान को बंद करा दें, जिससे हम लोगों का पहले जो था माहौल फिर से वही हो जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परेशानी है महिलाओं की ये है कि उनका परिवार खराब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, और अहम बात ये है कि यहाँ पर जो शासन प्रशासन आबकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तमाम जगह गुहार लगा चुकी है, बावजूद इसके बाद में जब आखिर में इनको मंत्री के घर के सामने धरना देना पड़ा, और अभी मंत्री हालांकि मिले नहीं है, जब मिलेंगे जब आएंगे उसके बाद इनकी गुहार सुनी जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक इनकी कोई भी मदद नहीं की है। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में वहां पुरुष भी बैठे हुए हैं, उनकी क्या मांग है? क्या वो भी यही चाह रहे हैं कि वहां से वो दुकान हटा दी जाए? बिल्कुल, बात करने की कोशिश कर लेते हैं पुरुषों से, किस तरीके से जो है देखते हैं, क्योंकि आपने सुबह से जो है धरना दिया है, काली पट्टी भी आप बांधे हुए हैं। एक तो सबसे अहम बात यह है कि ये दुकान टोटली रूप से अवैध वहां खोली गई है। वो जो है लोहा मंडी क्षेत्र है और ये दुकान एमएलबी रोड नंबर 2 से आवंटित है, तो अवैध रूप से उस जगह खोली गई, जबकि वहां खोली नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूरा वातावरण वहां से दूषित हो गया। महिलाएं दुकान पे बैठती हैं, दुकान चलाती हैं, रोजगार चलाती हैं, दरुए आते हैं अवैध रूप से कमेंट करते हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया, मोहल्लों से बच्चियों का निकलना मुश्किल हो गया। तो मंत्री जी से तीसरी बार चौथी बार गुहार लगाने आए हूँ, हर बार आश्वासन दे देते हैं 10 दिन बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे, हम बंद कराएंगे, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब जो है स्थायी धरना अब यहाँ से जब ही उठाया जाएगा जब वहाँ दुकान का ताला लगाया जाएगा। जिस क्षेत्र की वो दुकान है इसको वहां भेजा जाए या इसको टोटली बंद किया जाए। हम तो यहाँ पर जो निवासियों का आरोप साफ तौर पर है कि एमएलबी रोड की दुकान सेवा नगर में, यानी वहां से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर कैसे खोल दी गई। तो अब ये देखना ये होगा कि मंत्री जी से बार बार गुहार लगाने के बाद उनकी सुनवाई होती है या नहीं। हालांकि अब तक 3-4 बार गुहार लगाने के बाद सुनवाई हुई नहीं है। जब मंत्री आएंगे कब सुनवाई होगी। हालांकि नेताओं की तरह आश्वासन तो यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन सुनवाई यहाँ पर जनता की, आम जनता की नहीं हो रही है। जी जी बिल्कुल संजय। और ऐसे में देखा जा रहा है तो बड़ी संख्या यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की है जो यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार ये मांग की जा रही है। तो क्या अभी तक प्रद्युमन सिंह तोमर की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है? क्या उन्हें नहीं पता कि उनके घर के बाहर अभी इतनी बड़ी संख्या में पुरुष और महिला अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, प्रद्युमन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि मैं अभी थोड़ी देर में आके इन लोगों से मिलूंगा, जो प्रदर्शनकारी हैं, विरोध कर रहे हैं, उनसे मिलूंगा। हालांकि प्रद्युमन सिंह मिलने के लिए उनको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ जाने में यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान, कुछ तमाम सारी जो है परेशानी को सामना उनको करना पड़ेगा। चूंकि ये तकनीकी खामी है कि जो है एमएलबी रोड की दुकान सेवानगर में खोल दी गई, तो इसके ऊपर भी एक विचार किया जाएगा। प्रद्युमन सिंह का साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी आश्वासन इससे, हालांकि इससे पहले उन्होंने दिया है, लेकिन वो आश्वासन कब उनके परेशानी को खत्म करने में तब्दील हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।